Hello students, in last class we are discussing about some derived units. Today we will also discuss some other derived units and derived quantities. The next quantity is frequency. Frequency, what is the frequency? Frequency is number of oscillation done in 1 second by a simple pendulum. एक सिंपल पेंडुलम जो होता है उसके द्वारा 1 सेकेंड के अंदर एक फिक्स टाइम में, दैट इज़ 1 सेकेंड यूनिट टाइम के अंदर जितने ऑसिलेशन, दैट मीन्स जितने साइकिल वो कंप्लीट करता है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम जो होता है वो कुछ इस तरीके से मोशन करता है. एक सिंपल पेंडुलम, एक घड़ी क्लॉक जो होती है, जो टाइम वाली क्लॉक्स होते हैं जो एक फ़िक्स टाइम पे बजते हैं, उनके अगर हम पेंडुलम की बात करें तो उनमें एक पेंडुलम होता है और ये पेंडुलम अप एंड डाउन दोनों तरफ क्या करता है, मूव करता है. इस सिंपल पेंडुलम के द्वारा 1 सेकेंड के अंदर कितने ऑसिलेशन स्टार्ट, यहाँ से अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, यानी जहाँ वो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से 1 साइकिल वो अपना कंप्लीट करने में 1 सेकेंड अगर लेता है तो 1 सेकेंड के अंदर वो कितने ऑसिलेशन, कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम. यानी किसी एक सिंपल पेंडुलम के द्वारा 1 सेकेंड के अंदर होने वाले नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं, कंप्लीट होने वाले नंबर ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. द फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज़ 1/टाइम. इफ़ वी राइट दिस इन द टर्म्स ऑफ यूनिट, अगर इन्हें यूनिट की फॉर्म में लिखें तो 1 एक नंबर है, सो वी राइट इट 1 ओनली. द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सो इट बिकम्स 1/सेकेंड. दैट इज, वी ऑल्सो राइट दिस इन सेकेंड इनवर्स. In SI system, the unit of frequency becomes a new form, that is the hertz. फ्रिक्वेंसी को हम एक नई टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज़ कहते हैं. इसमें मेज़र करते हैं एंड द सिम्बलिक फॉर्म ऑफ हर्ट्ज़ इज़ Hz. सो वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस यूनिट. बोथ आर द यूनिट्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, सेकेंड इनवर्स और वी कैन से हर्ट्ज़. Okay, the next derived unit, the next unit is temperature. Temperature represented by capital T. Temperature can be measured in 3 scales. We can use 3 scale for measuring the temperature. One is डिग्री सेल्सियस. जनरली जो हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेज़र करने के लिए वो हम क्या यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, एक स्केल जो हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा कॉमन स्केल है जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए. डिग्री सेल्सियस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डिग्री एंड C4 सेल्सियस. ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट वाली फॉर्म में हम इसको लिखते हैं ऊपर की तरफ. सेकेंड स्केल इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट, that can be written as degree F, capital F. And the third scale which is used, that is Kelvin scale, represented by capital K. So we can measure the temperature in these 3 scales. Generally in common we are using degree Celsius, but we can relate these scales with each other by these relationships, that is relation between डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें रिलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास रिलेशंस हैं. रिलेशन क्या कहता है हमारा फॉर्मूला, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये दोनों को रिलेट करता है. सेम इसी तरीके से हमारे पास एक रिलेशन है डिग्री सेल्सियस और केल्विन के लिए. डिग्री सेल्सियस, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड द
Kelvin. Kelvin is equals to degree Celsius plus 273.15. ओके 273.15 अगर इसको हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, केल्विन आ जाएगा. सो केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. Here are some examples of measuring temperature in all three scales. अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. सिंपल वे में जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है जो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री होता है. फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करें तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने पर हमारे पास ये आता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इन केल्विन स्केल इट बिकम्स 373. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है उसको हम तीनों में से किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 100 डिग्री सेल्सियस भी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट भी और 373 केल्विन भी. तीनों जो हैं वो सेम ही हैं बट अकॉर्डिंग टू स्केल्स उनके नंबर्स जो हैं वो क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं. ओके, लाइक एज वन अदर एग्जाम्पल इज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. Temperature of human body is in a Celsius, this is 37 degrees Celsius. In Fahrenheit scale becomes 98.6 degree Fahrenheit and in Kelvin scale it becomes 310 Kelvin. So the human body temperature is in different scales, it is different. Okay, we can also calculate these temperatures in one given scale to another scale. Here are some example. Let us take the example of room temperature. Okay, just suppose we have room temperature 25 डिग्री सेल्सियस. ये हमें पता है रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है. नॉर्मल रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो सेल्सियस में हमें पता है, गिवन है कि ये 25 डिग्री सेल्सियस है. ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, इसमें हमें इसको कन्वर्ट करना है. सो हाउ वी विल कन्वर्ट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ओके, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हमें गिवन है तो डिग्री सेल्सियस के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे. सो इट बिकम्स डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री सेल्सियस के प्लेस पे अगर हम वैल्यू रखें, ब्रैकेट में है दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. सो इट बिकम्स डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 5 से 25 कट हो जाएगा, देन इट बिकम्स 5 टाइम्स. सो रिमेनिंग 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 32. 9 5 जा 45 प्लस 32 एंड नाउ इट बिकम्स in degree Fahrenheit 77. Okay, so we get the answer. The value of room temperature in degree Fahrenheit, it becomes 77 degree Fahrenheit. Okay, same as here. Clear? We can also convert Fahrenheit into degree Celsius. Just suppose आपको Fahrenheit की वैल्यूज़ गिवन है, आपको उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो सेम एज आप डिग्री सेल्सियस के प्लेस पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट अस सी सम अदर एग्जाम्पल. फाइंड
the value in degree Celsius if temperature is 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, मैंने इसी वैल्यू को इसी को चेंज कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, आपको इसको फाइंड आउट करना है। अदरवाइज वी कैन ऑल्सो यूज़ सम अदर वैल्यू। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आप यूज़ कर लीजिए, तो हमें पता है फाइनली हमारे पास आंसर क्या आना है, तो इसीलिए मैंने यही वर्ड यूज़ किया है। लेट्स चेक द आंसर। If the value of temperature is 77 in Fahrenheit, then the formula is degree Fahrenheit is equals to 9/5 of degree Celsius plus 32. That is the formula. Put the values on the place of Fahrenheit. We will write 77 equals to 9/5 डिग्री सेल्सियस आपको फाइंड आउट करना है प्लस 32। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे हम मैथ्स में करते हैं। तो शिफ्ट द 32 फ्रॉम दिस साइड टू अनदर साइड। प्लस में है तो दूसरी साइड जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस की टर्म्स में। सो इट बिकम्स 77 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस। माइनस करिए इसको, 7 में से 2 माइनस किया 5 एंड 7 में से 3 माइनस किया 45 इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, इसको चेंज कर दीजिए। 45 मल्टीप्लाइड बाय 5/9 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस। इस पूरे को हमने उठा के शिफ्ट कर दिया है, तो शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और 9 डिवीज़न की फॉर्म में। सो इट बिकम्स 5/9। ओके, 9 5 ज़ा 45, so it becomes 25 is equals to degree Celsius. That means the temperature is 25 degree Celsius. That is the answer. Okay, clear? So by this formula we can convert Fahrenheit in degree Celsius and degree Celsius and degree Fahrenheit. Okay, now we will check how to calculate or convert डिग्री सेल्सियस इन केल्विन स्केल और केल्विन फॉर्म। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, केल्विन में। द फॉर्मूला बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन इज Kelvin is equals to degree Celsius plus 273.15. Put the values. डिग्री सेल्सियस के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 25 प्लस 273.15 ऐड करेंगे इसको, तो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 298.15। ठीक है, दैट मीन्स the value of 25 degree Celsius is equal to 298.15 Kelvin. ओके, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सर क्लियर? सो now I am giving some other questions for your preparation. Solve these questions yourself. These are the questions. Question number first, convert 100 degree Fahrenheit in degree Celsius scale. Second is convert 65 degree Celsius in degree Fahrenheit. Convert 50 degree Celsius in Kelvin and convert to 93.50 in degree 15 in degree Celsius. Okay.
Now we will discuss another quantity, mass and weight. मास एंड वेट, मास के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसकी ऑलरेडी नोन है ये हमारे पास क्वांटिटी। यहाँ हम एक सिंपल डिफरेंस जो है मास और वेट में उसको डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। व्हाट इज़ द मास? मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर, मटीरियल और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उस मटेरियल की, कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस मटेरियल का, दैट इज़ कॉल्ड द मास ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई सब्सटेंस है या कोई मैटर है, वो जिन पार्टिकल्स से बना हुआ है, जिन पार्टिकल्स से उसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रही है, ओनली अगर हम बात करें उन पार्टिकल्स की, तो उन पार्टिकल्स जो हैं, उन पार्टिकल्स का जो पूरा वॉल्यूम है, अमाउंट है इन पार्टिकल्स का, जो इनकी अमाउंट को जो मेज़र करता है वो क्या कहलाता है? मास। जो ओनली पार्टिकल्स की, जिनसे जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स हैं, जिनसे ये बना हुआ है पूरा मैटर, पूरा सब्सटेंस कंप्लीटेड, उन सारे पार्टिकल्स को अगर हम ऐड कर दें, उनके मास को अगर हम ऐड कर दें, कितना वॉल्यूम है उनका वो सब ऐड कर दें, तो फाइनली जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? मास होगा। ओके, सो मास में हम ओनली उन पार्टिकल्स की बात करते हैं जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। वाइल इन वेट, वेट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्किंग ऑन द सब्सटेंस। जब हम वेट की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि वेट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है। मीन्स अगर किसी सब्सटेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से उसमें जो अमाउंट है जनरेट हो रहा है वो उसके मास के अलावा किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से है। तो फिर हम उसको एक नया नेम देते हैं वेट। दैट मीन्स वेट में हम क्या बात करते हैं कि मास तो है ही है, उसके साथ साथ इस ऑब्जेक्ट को, इस मैटर को जितनी पावर से, जितने ग्रेविटेशन से, अगर हम अर्थ पे हैं तो हम अर्थ की बात कर लेते हैं, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, यानी अर्थ की जो ग्रेविटेशन, इस पे ग्रेविटी इस पे वर्क कर रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जब ऐड हो जाता है मास के साथ में, तब ये दोनों मिलकर किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं? वेट की। दैट मीन्स वेट इज इक्वल्स टू मास एंड ग्रेविटी। द प्रोडक्शन ऑफ मास एंड ग्रेविटी, दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड वेट। ठीक है, तो वेट जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वन टाइप ऑफ फोर्स है, जिसमें उस पार्टिकल्स, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट उसके पार्टिकल्स है, उनका मास भी है, उनके कारण भी वज़न है, और ग्रेविटी की वजह से भी जो फोर्स उस पर लग रहा है, जो खिंचाव नीचे हो रहा है, वो भी है। तो फाइनली दोनों ऐड होकर क्या बना देते हैं? वेट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो मास ओनली पार्टिकल्स की वजह से है। सो इफ़ वी टेक द ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस ऑन एट एनी प्लेस, इस सब्सटेंस को हम किसी भी प्लेस पे ले जाएं, इसका मास हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इसमें प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स जो हैं वो हमेशा सेम रहने वाले हैं। सो इसके मास में डिफरेंस नहीं आता है, बट ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटी द वेट मे बी वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दैट मीन्स वेट जो है वो चेंज हो सकता है, बिकॉज वेट में हम उसके मास के साथ साथ किसको ऐड कर रहे हैं? ग्रेविटी को ऐड कर रहे हैं। ग्रेविटी वहाँ पे वर्क कर रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस अलग अलग प्लेस का अलग अलग हो सकता है। सो डिफरेंट प्लेस पे जो वेट है वो क्या हो जाता है? चेंज हो सकता है। इज दैट क्लियर? मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। या कॉन्स्टेंट मीन्स कि वो फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। ऑन एनी प्लेस, दैट मीन्स एट एनी प्लेस, बट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेस पे वेट जो है वो क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है, ड्यू टू डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस। किसकी वजह से? अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से, बिकॉज डिफरेंट प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जस्ट सपोज हम यहाँ बात कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम अपना वेट करते हैं तो हम वेट करते हैं अपना, बिकॉज
हमारे जब हम अपना वेट कर रहे हैं, वज़न नाप रहे हैं मशीन से, तो हम वहाँ पे अपने मास के साथ साथ हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, हम अर्थ पे रहते हैं, तो हम वहाँ ग्रेविटी और मास दोनों को ऐड करके मेज़र कर रहे हैं। सो वहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अपना क्या मेज़र कर रहे हैं, अपना वेट मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो वेट की अगर मैं बात करूँ, ऑन अर्थ, पहले अर्थ की बात कर लेते हैं। जस्ट सपोज ऑन अर्थ वेट इज़ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, या हम हमारी बात कर लेते हैं। तो जस्ट सपोज कीजिए कि हमारा वेट यहाँ पे कितना है, 45। ठीक है, 45 हमारा वेट आ रहा है। जनरली हम केजी में मेज़र कर लेते हैं, बट वेट है तो हमें इसे न्यूटन में मेज़र करना चाहिए, एक टाइप का फोर्स है। सो 45 हमारा यहाँ वेट है। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पर्सन है, इसी पर्सन को अगर आप कहाँ भेज दें, मून पे भेज दे, तो वहाँ उसका ये जो वेट है, मैं इसको 46 कर लेती हूँ, या 48 कर देती हूँ। जस्ट सपोज कि ये 48 है। ओके, 48 है। अगर ये 48 है तो मून पे इसका वेट कितना हो जाएगा, मून पे इसका वेट रह जाएगा ओनली 8 केजी है, तो ये केजी लिख लेती हूँ मैं कि ओनली कितना रह जाएगा, 8 केजी। कैसे रह जाएगा 8 केजी? हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वेट जो है वो अपने आप में मास और ग्रेविटी दोनों को ऐड करके, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आता है। ठीक है, तो मास जो है वो तो हर प्लेस पे, इवन आप अर्थ पे हों, मून पे हों, सैटर्न पे हों, मीन्स किसी भी आप प्लैनेट पे हो, किसी भी प्लेस पे आप हो, मास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है किसी एक ही सब्सटेंस का। ठीक है, क्योंकि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वही रहने वाले हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका मास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मास का तो कोई चेंज नहीं होता है, बट ग्रेविटी जो है वो अलग अलग प्लेसेस पे, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट हो सकती है। सो ग्रेविटेशन की वजह से वेट जो है उसकी वैल्यू में क्या आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है। तो यहाँ जो वेट में डिफरेंस है वो किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से है। ऑन अर्थ द ग्रेविटेशन पावर या ग्रेविटी इज मोर देन द मून। मून की पावर में अर्थ की जो ग्रेविटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, बिकॉज जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ग्रेविटी डिसाइड होती है। तो अर्थ का साइज़ मून से बड़ा है, तो उसकी ग्रेविटेशनल पावर जो है, उसके अट्रैक्शन फोर्स जो है वो भी मून से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। और अर्थ के कंपैरिजन में मून की जो पावर है वो कितनी होती है, 1/6 होती है। द पावर ऑफ मून, और यू कैन से ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ की जितनी भी ग्रेविटेशन पावर है उसकी क्या रह जाती है, 1/6 रह जाती है मून पे। इसीलिए अगर आप अपना वेट अर्थ पे करेंगे तो वो जितना भी हो उसका 1/6 पार्ट कितना रह जाएगा, मून पे रह जाएगा, बिकॉज वेट डिफरेंट और वेराइज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिफरेंट प्लेसेस के ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंस होते हैं। सो इसमें भी क्या आते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। ओके, द लास्ट पार्ट, मास रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल m का सिंबल का यूज़ करते हैं, एंड इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम इन SI सिस्टम। अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम यूनिट कितनी होती, क्या होती है, kg यानी कि किलोग्राम। बट वी ऑल्सो यूज़ ग्राम फॉर द स्मॉल क्वान्टिटी। जनरल जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो ग्राम भी यूज़ करते हैं, बट SI यूनिट जो है वो क्या है, किलोग्राम है। वेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। वेट को हम फोर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड होता है। सो कैपिटल F एंड कैपिटल F इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। सो वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटेशन, एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जो कि हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन होती है। ओके, कैपिटल N।
Here we have completed all the derived units, and this is your homework. Next part we will discuss in next video.